मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेथालय। तो अभी हम अपने इस चैनल पर IIT JEE के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अभी तक हमने 6 लेक्चर डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं मतलब। और पिछले लेक्चर 6A में हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी और उसके ऊपर बेस कुछ इलस्ट्रेशंस की थी। तो आज क्योंकि वो 6A था तो 6B भी ज़रूर आएगा, तो आज हम लेक्चर 6B पढ़ने जा रहे हैं जहाँ हम कुछ और इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। तो चलिए आइए कुछ और इलस्ट्रेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला इलस्ट्रेशन देखते हैं। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। तो पहले इलस्ट्रेशन में आपको प्रूव करना है इफ़ mod z1 equal to mod z2 equal to 1 and z1 z2 is not equal to -1, then you have to show z1 plus z2 upon 1 plus z1 z2 is real। तो हमें ये शो करना है कि एक रियल नंबर है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी हमें शो करना है कोई नंबर रियल है तो हम रियल नंबर शो करने के लिए एक ही चीज़ फॉलो करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर हम ये प्रूव कर दें कि z का कॉन्जुगेट z के ही इक्वल है, देन डेफिनेटली इट विल बी अ रियल नंबर। इसी तरह से अगर कोई कहे प्रूव दैट अ गिवन नंबर इज़ प्योरली इमेजिनरी, तो क्या करोगे आप z बार इक्वल टू -z प्रूव कर दोगे। तो ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है ये नंबर रियल है, तो मान लेते हैं लेट z इक्वल टू z1 प्लस z2 अपॉन 1 प्लस z1 z2। Now let us find out z bar. So z bar will be z1 bar plus z2 bar divided by 1 plus z1 z2 bar। अभी पूछ के शर्मिंदा ना करें ये कैसे आया, क्योंकि जब आप z बार लेंगे तो इस पूरे के ऊपर बार लगाएंगे एंड z1 अपॉन z2 का बार इज z1 बार अपॉन z2 बार, तो ये z1 बार अपॉन z2 बार। सो z1 बार, अब क्योंकि z1 का मॉड कितना है 1, यूनिमॉड्यूलर है, तो z1 बार होगा 1 बाई z1 एंड z2 बार विल बी 1 बाई z2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाई z1 इंटू 1 बाई z2। तो जैसे ऐसे आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा z1 z2 प्लस 1। गौर से देखो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि इधर से ये और ये वापस अगर आप देखें ये जो आया हमारे पास एक्सप्रेशन ये z ही है, उसका मतलब z बार इक्वल टू z, दिस इम्प्लाइज z इज़ प्योरली रियल। तो हमें यही प्रूव करना था कि ये प्योरली रियल नंबर है। तो इस प्रॉब्लम से आपको याद होगा मैंने हर प्रॉब्लम में आपको बताया इस प्रॉब्लम में आप कैसे क्या सीख सकते हैं। हर प्रॉब्लम में एक ना एक सीख दे रही है। व्हाट डज दिस प्रॉब्लम टीच यू? It teaches you that whenever you have to prove a complex number is real, prove that z bar is equal to z। ठीक है, तो चलिए और एक प्रॉब्लम देखते हैं, ये हटा देते हैं आप। So let us move on to the next problem। Now the next problem is you're given if mod z is less than equal to 1, mod w less than equal to 1, show mod of z minus w whole square is less than equal to mod z minus mod w का whole square minus whole square and plus argument of z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w का होल स्क्वायर, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लेट अस प्रूव इट। तो कैसे प्रोसीड करें हम? तो यहाँ से हम z को एज्यूम कर लेते हैं। सो z इज़ r1 सिस अल्फ़ा एंड z इज़ एंड w इज़ R2 सिस बीटा। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि R1 R2 दोनों के दोनों 1 से छोटे हैं या इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि
mod z will be r1 and mod w will be r2, so ये दोनों 1 से छोटे हैं। तो चलिए देखते हैं, mod of z minus w whole square, it will be r1 cos alpha minus r2 cos alpha बीटा का होल स्क्वायर प्लस बिल्कुल ट्रायंगल इनइक्वालिटी का जैसे प्रूफ किया था, r1 साइन अल्फ़ा माइनस r2 साइन बीटा का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप ये लिखोगे तो ये आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये पूछ के बिल्कुल भी शर्मिंदा ना करें ये कैसे आया, अपनी खोपड़ी जरा सी इतनी सी लगाएं, IIT देने जा रहे हो। तो ये आ गया। अब दिस इज़ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसमें 2r1 r2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी मैंने 2r1 r2 सब्ट्रैक्ट किया और 2r1 r2 में इसमें ऐड कर देता हूँ, 2r1 r2 और माइनस 2r1 r2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो मैंने ये वाली क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट की है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है वो दिख रहा है। तो यहाँ पर दिस बिकम्स r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस 2r1 r2 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, गरीब से गरीब आदमी जानता है। सो दिस इज़ इक्वल टू r1 r2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। आई थिंक ये क्लियर है बिल्कुल। अब हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज़ इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू, देखिए r1 किससे छोटा है 1 से, ये भी किससे छोटा है 1 से, और यहाँ पर 2 आया था तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है। सो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1। और आपको एक चीज़ पता है कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू थीटा स्क्वायर, ये बात मालूम होनी चाहिए। ये बात आप लिमिट में ही पढ़ते हैं कि साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू इन विसिनिटी, साइन थीटा अपॉन थीटा इन विसिनिटी ऑफ 0 इज़ लेस दैन 1, बल्कि हमेशा ध्यान रखें कि साइन थीटा अपॉन थीटा हमेशा 1 से कम ही होता है ये रेशियो। तो अगर स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी लेस दैन इक्वल टू थीटा स्क्वायर। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्वांटिटी भी अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 के होल स्क्वायर से कैसी होगी, कम होगी। सो दिस बिकम्स r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो r1 क्या था, r1 था मॉड ऑफ z1, तो दिस इज मॉड ऑफ z, सॉरी मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ w का होल स्क्वायर, और अल्फ़ा क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w का होल स्क्वायर। और गौर से देखो मुंडी उठा के, यही प्रूफ करना था। तो आई होप ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। ये बात भी समझ में आ गई कि हमने यहाँ क्या किया, r1 को 1 से रिप्लेस कर दिया, r2 को भी 1 से रिप्लेस कर दिया, दोनों 1 से कम हैं, तो डेफिनेटली जब 1 से रिप्लेस करेंगे द रिजल्टिंग क्वांटिटी विल बी बिगर देन दिस। और साइन स्क्वायर थीटा हमेशा किससे छोटा होगा, थीटा स्क्वायर से छोटा होगा। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। चलिए अगला प्रॉब्लम देखें, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम फिर से। लेट z1 एंड z2 बी एनी टू आर्बिटरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, then prove that mod of z1 plus z2 is greater than equal to half times mod z1 plus mod z2 into mod of z1 upon mod z1 plus z2 upon mod z2। तो ये छोटी सी इनइक्वालिटी जो हमें प्रूव करनी है।
तो चलिए आइए इसे प्रूव करते हैं। चलिए पहले लेट अस प्रूव इट। तो अगर Z1 है फिर से R1 सिस अल्फ़ा और Z2 है R2 सिस बीटा, तो Z1 अपॉन R1 प्लस Z2 अपॉन R2 ये क्या होगा? Z1 अपॉन मॉड Z1 प्लस Z2 अपॉन मॉड Z2 इसके इक्वल होगा। और हम इसे लिख सकते हैं, इट विल बी कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। और अगर इसके मॉड की बात करें तो यहाँ मॉड, यहाँ भी मॉड लगा देते हैं, यहाँ मॉड लगा देते हैं। तो इसका जो मॉड होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी इट विल बी दिस पार्ट का स्क्वायर प्लस दिस पार्ट का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करोगे तो आप देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 तो 2 प्लस और कितना आएगा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का रूट, दैट इज़ व्हाट यू विल गेट। और अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो दिस विल बिकम 2 साइन कॉस, क्योंकि 1 प्लस कॉस अल्फ़ा 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और क्योंकि रूट लगा है तो यहाँ आ जाएगा मॉड और ये 2 बाहर। सो दैट इज़ व्हाट वी गेट। आई होप ये इतना क्लियर हो गया। अब हम फाइंड करते हैं Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस। तो अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया, Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस क्या आया था? इट वाज अंडर रूट ऑफ इसका होल स्क्वायर, आपको याद होगा ये आया था R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस कितना 2 R1 R2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा, दैट इज़ व्हाट विल बी Z1 प्लस Z2, यही आएगा। अब हम इसमें 2 R1 R2 ऐड कर देते हैं और 2 R1 R2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वी विल गेट R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 इंटू कितना इंटू कॉस और फिर प्लस 2 R1 R2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छे से देखें क्या हुआ है। हमने क्या किया, इसके शुरू के जो 2 टर्म थे हमारे पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इन 2 टर्म्स में हमने क्या ऐड कर दिया 2 R1 R2, तो इसलिए ये तो क्या बन गया कंप्लीट स्क्वायर बन गया। और 2 R1 R2 ऐड किया तो 2 R1 R2 सब्ट्रैक्ट भी किया और फिर प्लस 2 R1 R2 वाली टर्म एज इट इज़। सो दिस बिकम्स R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये कितना बन गया 2 साइन स्क्वायर, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। अब आपको पता है कि R1 प्लस R2 बाई 2 is greater than equal to 2 R1 R2 is greater than equal to, मतलब मैं कह सकता हूँ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो देखो R1 प्लस R2 का स्क्वायर किससे बड़ा है R1 R2 से बाई 2, तो दिस इम्प्लाइज R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, या एक काम करें स्लो मोशन में करते हैं, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा 2 R1 R2, दोनों साइड पर 2 R1 R2 और जोड़ दो, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 R1 R2। ये बात समझ में आ गई? देख लो आराम से, AMGM लगाया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर किससे बड़ा है R1 R2 से, फिर 2 मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों साइड फिर क्या जोड़ दिया हमने 2 R1 R2, तो ये बन गया R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 R1 R2। तो अब यहाँ पर अगर मैं इस 4 R1 R2 की जगह पर क्या रख दूँ,
R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो गधे से गधा आदमी ये समझेगा कि जब हम इसकी जगह पर ये रखते हैं तो यानी हम ये माइनस होने वाली क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जब बढ़ा रहे हैं तो जो रिजल्टिंग आंसर आएगा वो इस आंसर से छोटा आएगा। तो यानी कि आई कैन से Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, यहाँ पर मैंने क्या रखा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो R1 प्लस R2 पूरे में होल स्क्वायर कॉमन आ गया, -1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। अब देखो एक और से क्या बन गया, इट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 ये आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, रूट लगा दो दोनों साइड, तो इधर हो जाएगा R1 प्लस R2 बाय नथिंग इंटू मॉड ऑफ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। तो अब यहाँ आ गए अपन लोग। अब ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखो R1 प्लस R2 क्या है, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 ये है, और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 का मॉड, यहाँ ऊपर मुंडी उठा के देखो, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 का जो मॉड है वो क्या है, दैट इज़ नथिंग बट Z अपॉन Z1 प्लस Z अपॉन Z2 का मॉड। यहाँ आ गया मॉड ऑफ Z बाई Z1, मॉड ऑफ Z1 बाई Z1 प्लस Z2 बाई मॉड Z2, और साथ में एक 1/2 भी आएगा क्योंकि हमें सिर्फ इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू दिस 2 विल गो अंडर दिस, तो यहाँ कितना आ जाएगा, हाफ। और मुंडी उठा के देखो, अब वही हमें प्रूफ करना है, सो दैट प्रूव्स दिस रिजल्ट। अब आपको लगाओ यार ये तो बहुत लंबा प्रूफ है, आओ इसको एक लाइन में भी करते हैं, ठीक है। लेट अस डू इट बाय सेकेंड मेथड। चलिए देखते हैं दूसरा मेथड। एक बार इसको देख लें, मैं 2 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए छोड़ देता हूँ, देखो आप इसको अच्छे से एक बार। चलिए मेथड 2 देखते हैं। अभी तक हमने एक मेथड से कर लिया, थोड़ा लेंदी लगा होगा। एक दूसरा मेथड, मेथड 2। तो मेथड 2 में अगर आप ये वाली साइड देखें, इसे अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यानी यू आर टेकिंग RHS, तो इफ़ यू मल्टीप्लाई इट इनसाइड, यानी यू विल गेट हाफ इंटू डिटर्मिनेंट इंटू मॉड्यूलस ऑफ, ये मल्टीप्लाई करोगे तो पहला आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1 प्लस Z2 मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, ये आ जाएगा। ये समझ में आया ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने मॉड के अंदर, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि k टाइम्स z का मॉड्यूलस, ध्यान रखें, होता है मॉड k इंटू मॉड z। तो वही यूज़ किया हमने, मॉड ऑफ Z1 Z2 इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। तो यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। अब हम इसमें, अगर मैं इसमें एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस, ये कितना हो जाएगा यार, Z1 मॉड Z2 का स्क्वायर, मॉड Z2 का स्क्वायर, और मॉड Z2 के स्क्वायर को चलो अगले स्टेप में लिख दूंगा, मॉड Z1 का स्क्वायर, और नीचे आ गया मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। कुछ नहीं किया, सिर्फ एलसीएम लिया। अब इस Z2 स्क्वायर को लिख सकता हूँ Z2 इंटू Z2 बार, और इस Z1 स्क्वायर को लिख सकता हूँ Z1 इंटू Z1 बार। तो यानी दिस विल बिकम हाफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 Z2 इंटू Z2 बार, और इसको लिखेंगे Z1 इंटू Z1 बार, Z1 बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 होल बार। नाउ बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी आप क्या करें, आप इसे सोच सकते हैं, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस इज Z1 and this whole is Z2, तो mod of Z1 plus Z2 is less than equal to mod of Z1 plus Z2।
प्लस मॉड ऑफ Z1 Z2, तो Z1 Z2 इंटू Z2 बार, इसको ऐसे लिख देता हूँ Z2 प्लस Z1 का होल बार बाय मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, ऐसे लिख सकते हैं। अभी जैसे ही हम ये मॉड हटाएंगे यहाँ से, ये मॉड को हम लिखेंगे मॉड ऑफ Z1 Z2, देखिए फिर से वही प्रॉपर्टी लगी यहाँ वाली, मॉड ऑफ k टाइम्स z इज इक्वल टू मॉड ऑफ k इंटू मॉड ऑफ z, k कैन बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर मॉड ऑफ ये हो जाएगा इक्वल टू हाफ इंटू Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस, ये हो जाएगा। और प्लस आप एक चीज़ और देखें, दिस विल बिकम प्लस, कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट यहाँ लगा देता हूँ, ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z1 बार Z1 प्लस Z2 का होल बार डिवाइडेड बाय मॉड Z1 प्लस इंटू मॉड Z2। और देखो ये मॉड Z1 Z2 कैंसिल आउट हो गया, और Z1 ये, और एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए कि मॉड ऑफ Z बार इक्वल टू मॉड ऑफ Z, तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का बार फिर से क्या बन गया, यही बन जाएगा। तो कितने Z1 प्लस Z2 का मॉड इकट्ठा हो गए, 2, और बाहर कितना लगा है, हाफ, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ, दिस इज़ लेस दैन इक्वल टू मॉड हाफ टाइम्स 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, सो दैट इज़ इक्वल टू नथिंग बट ये 2 और ये 2 कट गया, सो दिस इम्प्लाइज RHS is less than or equal to LHS. That is what we had to show. ये क्लियर हुआ, ये समझ में अच्छे से illustration. I hope you would have got this. ठीक है। तो चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं। Find Z which satisfies mod of Z minus 12 upon Z minus 8 iota is equal to 5/3 and mod of Z minus 4 upon Z minus 8 equal to 1। ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हमें Z चाहिए। तो पहले तो आप ये देखें, इसका मतलब क्या हुआ, mod of Z minus 4 equal to mod of Z minus 8। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हुआ कि z की दूरी 4 से और 8 से इक्वल है, तो z कहाँ होगा, 4 होगा रियल एक्सिस पर, फिर 8 भी ही होगा रियल एक्सिस पर। तो यहाँ पर जो इसका मिड पॉइंट आएगा दैट विल बी 6, तो उसका मतलब z x इक्वल टू 6 लाइन पर लाई करेगा। तो मैं z को एज्यूम कर सकता हूँ, z को लिख सकते हैं 6 प्लस आयोटा वाई लेट। तो z अब इसको भी सेटिस्फाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ, -6 प्लस आयोटा वाई अपॉन 6 प्लस आयोटा वाई माइनस 8 होल मॉड इज इक्वल टू 5/3। सो दैट विल बी इक्वल टू 36 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 9। आप समझ गए होंगे इसका मॉड क्या आएगा, 36 प्लस वाई स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस विल बी 25 इंटू 36 प्लस वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर, दैट इज़ व्हाट वी गेट। तो आपके पास ये हो गया, दिस बिकम्स 9 इंटू 36 और 25 इंटू 36, तो ये बच गया आपके पास 18 इंटू 36। आप समझ गए ना कैसे, 25 माइनस 36, 25 minus 9, that will give you 16, 16 into 36 plus 25y square minus 9y square, that is again 16y square, फिर plus 25 into 8 minus 16 into 25y is equal to 0। अब देखो इसमें कोई कैलकुलेशन एरर होने की हाई प्रोबेबिलिटी है, जो हमने फटाफट किया है। तो 25y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 16y स्क्वायर, फिर अगला आएगा 8 16 इंटू 25y, ये भी ठीक हो गया, और फिर 25 इंटू 18 25 इंटू 8
25 इंटू 8 नहीं बल्कि क्या आ गया 25 इंटू 64, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दैट मेक्स इट 16 वाई स्क्वायर। देखो 16 सब में से जा सकता है, 16 16 16 16, तो सब में 16 हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो 16 गया तो आपके पास बच गया वाई स्क्वायर माइनस 25y, और देखो यहाँ क्या बच गया 100, तो प्लस 136 इज़ इक्वल टू 0। अब ये देखना है कि 136 और 25 क्या फैक्टर्स होंगे, आप सोच लो। तो अगर मैं इसको देखूँ 4 से जा सकता है, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो 4 17 और 2, तो 17 और 2 17 और 8, तो आई कैन स्प्लिट इट एज वाई स्क्वायर, फैक्टर हो गए वाई माइनस 17 और वाई माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब y की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो 17 और एक 8। इसका मतलब इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, 6 प्लस 17 आयोटा एंड 6 प्लस 8 आयोटा। सो दीज विल बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच विल बी satisfying the two equations simultaneously। क्लियर हो गया अच्छे से? सो दैट इज़ इट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, जितने भी प्रॉब्लम हमने की अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इन सब प्रॉब्लम्स को अच्छे से फॉलो अप किया होगा। और डू नॉट फॉरगेट टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथालय, और यहाँ पर आपको साइड में एक आइकन बना दिखाई दे रहा है मैथालय का, बस उस पर क्लिक करना और सब्सक्राइब करना, कुछ नहीं करना आपको। तो प्लीज़ क्लिक ऑन दैट एंड सब्सक्राइब टू दिस।